हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख पर्यटक केंद्र पढ़ रहे थे हम। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, इससे पीछे हम बांसवाड़ा पढ़ चुके हैं। तो आज लिखिए 12। तो 12 के पर्यटक क्षेत्र देखते हैं, पर्यटक केंद्र देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए 12 और 12 में लिखिए सीताबाड़ी। लिखिए सीताबाड़ी। क्या लिखेंगे? सीताबाड़ी। तो देखिए सीता माता और लक्ष्मण को ये समर्पित 12 से 45 किलोमीटर दूर है। लिखना नहीं है, एक बार समझ लीजिए। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र कौन कौन है? लव और कुश का जन्म यही हुआ था। इसमें ऐसे कई कुंड भी है, जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड। तो ये सारे कुंड है यहाँ। तो प्रसिद्ध सीताबाड़ी का मेला भी यहीं आयोजित किया जाता है। तो लिखेंगे। और ये पिकनिक के रूप में भी, यानी कि पिकनिक स्थल भी मान सकते हैं इसको। तो लिख लीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित मंदिर है ये। तो लिखिए सीता माता और लक्ष्मण को। सीता माता और लक्ष्मण को, सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर, समर्पित यह मंदिर किनको समर्पित? सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित। लिखिए 12 से 45 किलोमीटर दूर है। लिखिए 12 से 45 किलोमीटर क्या है? दूर है। 12 से 45 किलोमीटर। तो इसकी मान्यता क्या है? लिख लीजिए। तथा मान्यता ये है, क्या मान्यता है? कि जो भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म यही हुआ था। लिखिए कि भगवान राम, भगवान राम और सीता, भगवान राम और सीता के दोनों पुत्रों का जन्म, दोनों पुत्रों, वो भी लिख लीजिए, लव कुश का जन्म यही हुआ था, यही हुआ था। तो इसमें कई कुंड भी हैं। लिखिए इसमें कई कुंड भी हैं। क्या है इसमें? तो इसमें कई कुंड भी हैं, जैसे वाल्मीकि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है। लिख लीजिए वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड, और हो गया सूर्य कुंड। तो आदि लिख लीजिए। तो प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला भी यही आयोजित होता है। लिख लीजिए प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला, प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला भी यही आयोजित होता है। यही आयोजित होता है। तो यह पिकनिक, लिख लीजिए बात भी,
तो यह पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। लिखिए, यह पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो देखिए, सीता बाड़ी और लक्ष्मण को समर्पित, किन किन को? सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किलोमीटर दूर है। और मान्यता क्या है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्रों लव और कुश का जन्म यही हुआ था। तो इनमें कई कुंड भी हैं, जैसे कि वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड आदि। तो प्रसिद्ध सीता बाड़ी का मेला भी यही आयोजित होता है, पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो आगे लिख लीजिए शेरगढ़ किला। लिखिए, शेरगढ़ किला। लिखिए, शेरगढ़ किला। कौन सा किला है? तो शेरगढ़ किला। तो 12 से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर नदी कौन सी? परवन। कौन सी नदी? परवन नदी के स्थित शेरगढ़ का किला सबसे लोकप्रिय, यानी कि पर्यटक के आकर्षणों में से सबसे लोकप्रिय है। तो ये स्मारक शासकों के हेतु सामरिक महत्व भी है इसका। अनेक वर्षों से, जैसे राजवंशों के शासन को शेरगढ़ को अपना नाम बदलकर शेरशाह द्वारा कब्जा करने पर मिला था, और मूल नाम क्या था? कोश प्रधान। तो ये सारी बातें नोट करेंगे शेरगढ़ किला में। तो देखिए, शेरगढ़ किला लिख लिया। आगे लिखिए, 12 से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर। लिखिए, 12 से लगभग 65 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 65 किलोमीटर की दूरी पर। परवन नदी के किनारे स्थित। परवन नदी के किनारे स्थित। शेरगढ़ किला सबसे लोकप्रिय। लिखिए, शेरगढ़ किला। सबसे लोकप्रिय पर्यटकों में से, या पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो देखिए, यह स्मारक शासकों के हेतु सामरिक महत्व भी रखता था। तो लिखिए, यह किला शासकों हेतु। लिखिए, शासकों हेतु सामरिक महत्व। लिखिए, सामरिक महत्व भी रखता था। सामरिक महत्व भी रखता था। तो अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासन में। लिखिए, अनेक वर्षों से विभिन्न। लिखिए, अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासन में।
राजवंशों के शासन में शेरगढ़ को अपना नाम लिखिए। शेरगढ़ को अपना नाम शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला था। लिखिए शेरशाह द्वारा आगे बात समझ में, तो लिखिए कब्जा करने के बाद मिला था। कब्जा करने के बाद मिला था। तो बात की जाए शेरगढ़ की, तो इसका मूल नाम क्या था? कोशवर्धन था। लिखिए इसका मूल नाम, लिख लीजिए, इसका मूल नाम कोशवर्धन था। क्या था? कोशवर्धन। क्या था? कोशवर्धन। तो देखिए 12 का शेरगढ़ किला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 12 का शेरगढ़ किला। तो 12 से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर परवन नदी के किनारे स्थित, किस नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे स्थित शेरगढ़ का किला सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से है, पर्यटक आकर्षणों में से ये भी एक है। तो यह जो किला है वो शासकों के सामरिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जैसे अनेक वर्षों में विभिन्न राजवंशों के शासन में शेरगढ़ को अपना नाम शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला था और इसका मूल नाम है कोशवर्धन। मूल नाम है कोशवर्धन। तो आगे लिखिए हेडिंग रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। लिखिए रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। भंडदेवरा मंदिर। तो देखिए लिख लीजिए शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव को समर्पित। लिखिए शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। लिखिए शहर से लगभग 40 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। तो यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। लिख लीजिए ये मंदिर 10वीं शताब्दी का। कौन सी शताब्दी का? 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो देखिए मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो की शैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, लिखिए इसकी वास्तुकला की शैली। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है। लिखिए खजुराहो शैली से मिलती जुलती
मिलती जुलती है, इसलिए इसे राजस्थान का इम्पोर्टेंट है। लिख लीजिए, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो। कहा जाता है। तो इतनी बात एक बार नोट कीजिए, आगे देखेंगे फिर इसी के बारे में आगे बातें। तो देखिए, रामगढ़ भंडेवरा मंदिर, तो यह शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान शिव को। तो ये मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। कौन सी शताब्दी का? तो 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है। तो आगे देखिए इसी के बारे में, इसी में नेक्स्ट लिखिए इसी में। तो देखिए, यह छोटे तालाब के किनारे बसा मंदिर है, अन्य मंदिरों से अनूठा है। तो प्रसाद के तौर पर यहाँ एक देवता को मिठाई व सूखे फल चढ़ाए जाते हैं और दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मदिरा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बात लिख लीजिए। एक छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर, लिखिए। यह छोटे तालाब, साथ साथ नोट करते रहिए। तो लिखिए, यह छोटे तालाब के किनारे, छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर, बसा यह मंदिर अनूठा मंदिर है। कैसा है? तो ये अनूठा है। तो यहाँ प्रसाद के तौर पर लिखिए, यहाँ प्रसाद के तौर पर, प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई, लिखिए, एक देवता को मिठाई और सूखे फल, सूखे फल चढ़ाए जाते हैं, सूखे फल चढ़ाए जाते हैं। सूखे फल चढ़ाए जाते हैं तथा दूसरे आराध्य की सेवा में, लिखिए, तथा दूसरे आराध्य की सेवा में, दूसरे आराध्य की सेवा में। तो लिख लीजिए, दूसरे आराध्य की सेवा में क्या किया जाता है? तो मांस मदिरा चढ़ाए जाते हैं। लिखिए, मांस मदिरा, मांस मदिरा चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, ये हो गए हमारे बाड़मेर के पर्यटन कंप्लीट। तो ये देखिए 12 पढ़ रहे हैं, रामगढ़ भंडेवरा मंदिर। तो यह छोटे तालाब के किनारे बसा मंदिर कैसा है? अनूठा मंदिर है। कैसा है? अनूठा मंदिर है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई, क्या? एक देवता को मिठाई, सूखे फल और दूसरे को आराध्य को क्या? मांस और मदिरा चढ़ाए जाते हैं। आगे लिखिए, बाड़मेर। अब पढ़ रहे हैं अपन
बाड़मेर, तो लगा लीजिए बाड़मेर। और बाड़मेर में सबसे पहले लगा लीजिए किराड़ू मंदिर। कौन सा? किराड़ू मंदिर। तो इसमें लगा लीजिए किराड़ू मंदिर। तो देखिए थार के रेगिस्तान में चमकते लाल मार्ग जैसे मंदिर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जिसे आप मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि जाकर देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तो इसके बारे में सारी बातें देखते हैं। तो लिखिए थार के रेगिस्तान में थार के रेगिस्तान में थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक के चमकते लाल माणक जैसे माणक जैसे मंदिर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। तो देखिए सोलन की वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीक बारीक नक्काशी का काम इन मंदिरों को क्या बना देता है? विशिष्ट बना देता है। तो लिख लीजिए ये बात, सोलन की वास्तुकला शैली में उभरे, लिखिए सोलन की वास्तुकला शैली में उभरे क्या हुआ? तो शैली में उभरे इन मंदिरों को उभरे कंगूरे स्तंभ, लिख लीजिए कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम और पत्थर पर की गई, साथ साथ नोट कीजिए, पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी, पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम मंदिरों को विशिष्ट बनाता है। मंदिरों को अविशिष्ट बना देता है, विशिष्ट बनाता है। तो देखिए थार के रेगिस्तान में चमकते लाल मोती जैसे मंदिर शहर से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 35 किलोमीटर दूर है। तो सोलन की वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ, पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम मंदिरों को विशिष्ट बना देता है। आगे लिखिए इसी में किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को। लिखिए इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। लिख लीजिए भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। तो देखिए इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। तो यहाँ उल्लेख क्या मिलता है कि यहाँ कुछ मूर्तियां यानी कुछ स्थान इधर उधर रेत के ढोरों में बिखरी पड़ी हैं। यहाँ मंदिर हैं 5 मंदिर, जिनमें सोमेश्वर मंदिर है सर्वोच्च कोटि का, जो माना जाता है सबसे ऊपर, वो माना जाता है सोमेश्वर महादेव। तो लिखिए उल्लेखनीय है। ये उल्लेखनीय है क्या है? देखिए लिखिए उल्लेखनीय है कि यहाँ कुछ मूर्तियां
कुछ मूर्तियां स्थान कुछ इधर उधर कुछ इधर उधर रेत के दौरों में बिखरी पड़ी हैं। रेत के धोरों में बिखरी पड़ी हैं। रेत के धोरों में बिखरी पड़ी हैं। तो यहाँ 5 मंदिर हैं, ये बात लिख लीजिए, यहाँ 5 मंदिर हैं। 5 मंदिर है। तो सोमेश्वर महादेव मंदिर या सोमेश्वर महादेव लिखिए, सोमेश्वर मंदिर। यहाँ सोमेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है। तो देखिए किसको समर्पित है, तो ये समर्पित है भगवान शिव को। किसको है, भगवान शिव को। तो यहाँ की कुछ मूर्तियां स्थान इधर उधर रेत के धोरों में बिखरी पड़ी है। और यहाँ 5 मंदिर है। सोमेश्वर महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है। आगे लिखिए श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर। बाड़मेर में लिखना है श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर। श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर। तो देखिए भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले भी सह चुका है। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था और इसे लूट लिया था। लेकिन इसका भाग्य है कि यहाँ की भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका। गांव वालों ने इस हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गांव में ही ले जाकर छिपा दिया था। तो ये बात नोट करेंगे। तो लिखिए यह भव्य जैन मंदिर, यह भव्य जैन मंदिर, जैन मंदिर, भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले सह चुका है। हमले सह चुका है। और लिख लीजिए आलम शाह ने 13वीं शताब्दी पर, 13वीं शताब्दी में लिखे आलम शाह ने, आलम शाह ने लिखे 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया। इस मंदिर पर हमला किया और लूट ले गया। ये बात नोट नहीं करेंगे कि गांव वालों को अंदेशा हो गया था इसलिए इन्होंने मूर्ति को छुपा दिया। ये बातें परीक्षा में नहीं पूछी जाती, वो तो मैंने सिर्फ इसलिए बताई ताकि आपको थोड़ी सी याद रहे ये बात। तो जैसे शांत होने के बाद 15वीं शताब्दी में प्रतिमा को वापस पुनः स्थापित कर दिया गया, ये बात लिख लीजिए। लेकिन मूर्ति नहीं ले जा सका, लेकिन नहीं ले जा सका क्योंकि वो मंदिर में नहीं थी। लिख लीजिए क्योंकि वो मंदिर में नहीं थी। फिर उसको पुनः स्थापित भी किया गया। तो 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस लाकर पुनः स्थापित किया गया।
तो वैसे 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित भी किया जा चुका है। यहाँ का सबसे जो बड़ा मंदिर है वो पार्श्वनाथ का है। तो ये आगे नोट करेंगे, पहले इतना लिखिए, ये भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले सह चुका है और आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और लूट ले गया। मूर्ति को नहीं ले जा सका, गांव वालों ने वो छिपा दी थी। तो देखिए 15वीं लिखिए, 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस लाकर पुनः स्थापित किया। लिखिए 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में प्रतिमा को पुनः स्थापित किया, पुनः स्थापित किया। पुनः स्थापित किया। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ का है। लिखिए यहाँ सबसे बड़ा मंदिर, यहाँ सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ का है। पार्श्वनाथ का है। तो देखिए 15वीं शताब्दी में प्रतिमा को पुनः स्थापित किया गया। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है पार्श्वनाथ का मंदिर। आगे लिखिए रानी भटियाणी मंदिर, लिखिए रानी भटियाणी मंदिर। रानी भटियाणी मंदिर तो बुआसा के नाम से वे प्रसिद्ध हैं और एक हिंदू देवी है जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। तो देखिए लिखिए बुआसा के नाम से प्रसिद्ध, बुआसा के नाम से प्रसिद्ध, बुआसा के नाम से प्रसिद्ध, किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो बुआसा के नाम से प्रसिद्ध है और एक हिंदू देवी है जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध प्रांत में पूजनीय है। लिख लीजिए पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान एवं सिंध प्रांत में पूजनीय है। सिंध प्रांत में पूजनीय है। फिर देखिए जसोल गांव में स्थित रानी भटियाणी का मुख्य मंदिर धोली जाति के लोगों द्वारा श्रद्धा से माना जाता है। तो बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित मुख्य मंदिर, लिखिए मुख्य मंदिर। तो मुख्य मंदिर की अगर बात की जाए तो कहाँ? लिख लीजिए जसोल गांव में, जसोल गांव बाड़मेर। लिख लीजिए जसोल गांव बाड़मेर। तो बुआसा के नाम से प्रसिद्ध और पश्चिमी राजस्थान एवं सिंध प्रांत में पूजनीय मुख्य मंदिर जसोल गांव बाड़मेर। तो ये रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की क्या थी? राजकुमारी थी, भाटी राजपूत थी और राठौड़ राजों से शादी करके कहाँ आई थी? बाड़मेर। परंतु राठौड़ राजा की बड़ी रानी ने इनके पुत्र लाल सिंह को पेशावर से जहर दिलवाकर मरवा दिया। नहीं पूछा जाता, आप इतना याद रखिए। बुआसा के नाम से प्रसिद्ध पश्चिमी राजस्थान व सिंध प्रांत में पूजनीय और मुख्य मंदिर जसोल गांव बाड़मेर। कौन सा? जसोल गांव बाड़मेर। तो आगे हम बात करेंगे भरतपुर के पर्यटकों की। किसके पर्यटकों की? भरतपुर के जो पर्यटक केंद्र हैं उनकी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।